बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में एक नया राजनीतिक चेहरा अचानक सुर्खियों में आ गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। शपथ लेने के दौरान उनका साधारण और कैजुअल आउटफिट, जीन्स, शर्ट और क्रॉक्स सोशल मीडिया पर छा गया। लेकिन दीपक की चर्चा सिर्फ उनके पहनावे को लेकर नहीं, बल्कि इस बात को लेकर भी है कि वो बिना चुनाव लड़े सीधे मंत्री बन गए। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग इस पर जमकर बरस रहे हैं। किसी ने इसे परिवारवाद की मिसाल बताया तो किसी ने इसे युवा राजनीति का नया चेहरा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही दीपक प्रकाश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। कुछ ने इसे बिहार राजनीति के बदलते फैशन कोड का उदाहरण बताया, जबकि कुछ ने इसे गंभीर पद पर कैजुअल अप्रोच करार दिया। वहीं कई युवा यूजर ने कहा, कपड़ों से ज्यादा काम मायने रखता है। दीपक प्रकाश का परिवार बिहार की राजनीति में पहले से ही मजबूत पकड़ रखता है। उनकी मां स्नेहलता ने 2025 विधानसभा चुनाव में अपने पति की पार्टी से जीतकर विधायक बन गई। पिता उपेंद्र कुशवाहा इस समय राज्यसभा सदस्य हैं और बिहार की राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 लोकसभा चुनाव में काराकाट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दीपक का जन्म 22 अक्टूबर 1989 को हुआ और उन्होंने 2019 में राजनीति में कदम रखा। 2025 के चुनाव में उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा के साथ मिलकर उनकी मां के लिए जोरदार प्रचार किया। दीपक प्रकाश और साक्षी मिश्रा की प्रेम कहानी भी उतनी ही चर्चा में है जितनी उनकी राजनीतिक यात्रा। साक्षी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस एसएन मिश्रा की बेटी हैं। दोनों ने इंटरकास्ट विवाह किया। साक्षी मिश्रा ब्राह्मण परिवार से हैं और दीपक ओबीसी समुदाय से आते हैं। शादी के बाद साक्षी ने दोनों परंपराओं को जोड़कर अपना नाम अपनाया। साक्षी खुद का नाम साक्षी मिश्रा कुशवाहा लिखती हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में साक्षी पहली बार पब्लिक में एक्टिव तौर पर नजर आई। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में जाकर महिलाओं और युवाओं से संवाद किया। साक्षी सामाजिक मुद्दों, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास पर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सक्रिय रहती हैं। दीपक प्रकाश को बिना किसी चुनावी प्रक्रिया के सीधे मंत्री बनाए जाने पर विपक्ष और सोशल मीडिया के बड़े हिस्से ने सवाल भी उठाया। कई लोग इसे कुशवाहा परिवार का राजनीतिक प्रभाव बताते नजर आए, लेकिन दूसरी ओर कई राजनीतिक विश्लेषक और युवा समर्थक इसे नई पीढ़ी की राजनीति में एंट्री मान रहे हैं। दीपक प्रकाश और साक्षी मिश्रा पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। वो लगातार जनसंपर्क और पब्लिक कनेक्ट को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। राजनीति में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए दोनों इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वीडियो और रील्स के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। नई सरकार में मंत्री पद मिलने के बाद दीपक पर नजरें टिकी रहेंगी। क्या वो अपने विभाग में नई ऊर्जा और आधुनिक सोच लाते नजर आएंगे, या फिर वो राजनीतिक वंशवाद की बहस का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? उनकी यात्रा विवादों, बहसों और उम्मीदों सभी से भरी हुई है। अब देखना होगा कि दीपक प्रकाश अपने विभाग में यानी पंचायती राज विभाग में किस तरह का काम करते हैं। क्या वो अपने आलोचकों को जवाब देने में सफल होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।